ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य और इस वर्ष का अंतिम दिन, इस वर्ष का, इस मास का अंतिम दिन, और कल से जनवरी मास। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। सभी बच्चे कहते हैं ना, बाबा हमें आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग दे, वरदान दे। तो आज का वरदान, सदा सुखी रहो। क्या करो? सदा सुखी रहो। ठीक है, वरदान मिला क्या? सदा सुखी रहो। और जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। अब याद कितनी, सुख कितना, जितनी याद उतना सुख। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। ये क्या मिला आपको? वरदान मिला। दुनिया की भाषा में कहें आशीर्वाद मिला। ये वरदान है आपको। जितनी याद उतना सुख। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो? संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? उत्तर, पवित्र बनना और बनाना। पवित्र बनना और बनाना सबसे शुभ कार्य है। पवित्र बनना और बनाना सबसे शुभ कार्य है। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई है। पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई है कि मीठे बच्चे तुम मुझे लव से याद करो। जितना बाबा से लव उतनी याद, उतना सहज पवित्रता। कोई भी बात जब सहज समझ आ जाती है तो उसे धारण करना मुश्किल नहीं है। तब तक धारण करना मुश्किल है जब तक समझ नहीं आती है। और जहां समझ आई वो धारण हुई। कोई ये कहे कि ये बहुत बड़ा कार्य है, ये बहुत बड़ी त्याग है, तो जब समझ आ गया कि ये अशुद्ध भोजन, ये अशुद्धता, ये अपवित्रता अच्छा नहीं है, जब समझ आ गई तो अडॉप्ट हो गई। मेहनत लगी, मेहनत लगी। जितना बाबा से लव बढ़ता गया उतनी याद आती गई, उतना उनकी बात समझ में आ गई, और जितना समझ में आई धारण हो गई। कोई मेहनत करी, हिमालय की चोटी चढ़ी, कहीं जाकर तपस्या करी, बस समझ लिया। जितना लव बढ़ा उतनी याद सहज हो गई। ओके,
पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई है कि मीठे बच्चे तुम मुझे लव से याद करो, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो, ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? उत्तर, पवित्र बनना और बनाना सबसे शुभ कार्य है। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई है कि मीठे बच्चे तुम मुझे लव से याद करो, देही अभिमानी बनो। ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। ठीक, आज का गीत है, किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने बच्चों को सालिग्रामों को समझाते हैं, अपने बच्चों को सालिग्रामों को समझाते हैं। शिव बाबा को तो सब जानते ही हैं, ये भी जानते हैं कि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव की प्रतिमा तो एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं आता। उनको दिखाती हैं लिंग के रूप में। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आंख, नाक, कान सबको दो हैं। आत्मा कोई छिपी हुई चीज नहीं है। जैसे मनुष्यों की, देवताओं की पूजा होती है, वैसे आत्माओं और परमात्मा की भी पूजा होती है। शिव के मंदिर में जाओ तो ढेर छोटे छोटे सालिग्राम रखे हुए हैं जिनकी पूजा होती है। अब मनुष्यों की दो प्रकार की पूजा होती है, एक तो विकारियों की, दूसरे निर्विकारियों की। उसको कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि यहां तो शरीर कोई का भी पवित्र नहीं, कोई का भी शरीर पवित्र है नहीं। 5 तत्वों का बना हुआ है। मिट्टी का बना हुआ बुत है, माना पुतला है। मूर्तियां बनाते हैं तो भी मिट्टी और पानी मिलाते हैं, तब मूर्ति तैयार होती है। मिट्टी के अंदर अगर पानी नहीं मिलाएंगे तो मूर्ति कैसे बनेगी? मिट्टी और पानी मिलाते हैं, फिर उसको सुखाने के लिए धूप चाहिए, फिर उस मूर्ति को सुखाने के लिए धूप चाहिए। धूप भी आग का अंश है। ठीक, धूप भी आग का अंश है। आगे धूप से आग जलाते थे, धूप से आग जलाते थे। तो बच्चों को यह पता है कि निराकार की भी पूजा होती है, साकार देवताओं की भी होती है, तो मनुष्यों की भी पूजा होती है। देवता है पवित्र, यहां अपवित्र है। बाकी पूजा तो भूतों की भी होती है, 5 तत्वों की, भूतों की भी होती है। आत्मा क्या चीज है ये मनुष्य नहीं जानते। कहा जाता है रियलाइज योर सेल्फ, आत्मा को रियलाइज करो। आत्मा है बिंदी समान। कईयों ने साक्षात्कार भी किया है, वर्णन करते हैं छोटी सी लाइट उनसे निकल हमारे में प्रवेश हो गई। अच्छा, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। नारद और मीरा भक्ति में तीखे गाए जाते हैं, भल साक्षात्कार होते हैं, परंतु सीढ़ी उतरनी होती है ना। अब फायदा अल्पकाल के लिए होता है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, जानते हो आगे हम देह अभिमानी थे। अब ये है नई बातें, आत्मा पढ़ रही है, ये तो एकदम पक्का कर देना चाहिए। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तो पहला पक्का निश्चय हो जाए। कौन पढ़ाते हैं? बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तो पहला पक्का निश्चय हो जाए। आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प आत्म अभिमानी बनते हैं, फिर आधा कल्प देह अभिमानी बनते हैं। अब सतयुग में आत्मा को यह शुद्ध अभिमान नहीं है कि हम परमात्मा को जानते हैं। सतयुग में यह शुद्ध अभिमान नहीं रहता, अभी है कि हम परमात्मा को जानते हैं। शुद्ध अभिमान और अशुद्ध अभिमान होता है ना।
भी शुभ और अशुभ होते हैं। कहा जाता है शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते मैं तुमको कितना अच्छा बनाता हूं। तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनोगे। इन जैसा शुभ कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम पावन थे। अब घड़ी घड़ी बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ बाप से पूरा लव रखना है। आत्मा का संबंध ही एक बाप से है। वे बैठ पढ़ाते हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती और प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता, ये सब प्रैक्टिकल अनुभव की बात है कि आपको ये समझ में आए कौन आपको पढ़ा रहा है, कौन आपको सिखा रहा है, कौन आपको इतना समझा रहा है। पता? तो आत्मा का संबंध किससे है? एक बाप से है ना। वह बैठ पढ़ाते। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। अब बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप भी कहते हैं हे मीठे मीठे बच्चों, हे मीठे मीठे बच्चों। आत्माओं को कहते हैं ना। आत्मा इन कानों से सुनती है। अब तुम समझते हो आज हमको कौन मीठे मीठे बच्चे कह रहे हैं? मीठे मीठे बच्चे। बाप का बच्चों पर लव रहता है ना, तो बहुत खुशी से बच्चों की पालना करते हैं। ये भी बच्चों का बेहद का बाप है ना। आत्मा कहती है हम शरीर के ऑर्गन्स द्वारा सुनाता हूं ना। बाबा भी सुनाता है और आप सुनते हो। तो अज्ञान काल में बाप बच्चों को कितना लव करते हैं। तो जानते हैं ना ये वारिस है। इन्हों को हम लायक बनाते हो जिससे वो सुखी बने, अच्छा वर्षा पाए। कहते हैं ना बच्चे जीते रहो, सुखी बनो, आशीर्वाद निकलती रहेगी ना। अब बच्चा सदैव सुखी हो, परंतु वह तो सदा सुखी हो ना सके। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको आशीर्वाद दे रहे हैं कौन सा? सदा सुखी रहो। मुझे याद करो बाप कितना प्यार, प्रेम, नम्रता से बैठ पढ़ाते हैं। प्यार, प्रेम, नम्रता से बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, है ना। कितना बैठ कर कितना समझाते। देखो बाप बच्चों का सर्वेंट है ना। कितने बच्चों की चाकरी करनी होती है। माँ मर जाती है तो बाप को सब कुछ बच्चों का करना पड़ता है। ये बाप कितना बच्चों को प्यार से समझाते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना है। हे आत्मा तुमको बाप से वर्षा लेना है। देह का बांध छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये बड़ा भारी सबक है। बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा को याद करना भूल जाते हैं। अब याद अक्षर तो बड़ा सहज है। योग व निष्ठा आदि तो यह शास्त्रों का अक्षर है। तो बाप कितना सहज बतलाते हैं। सिर्फ याद करो। बाप को देखने से बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमारे जैसा बाबा दुनिया में किसी को नहीं मिलता। मिला है? हमारे जैसा बाबा दुनिया में किसी को नहीं मिलता। तुम जानते हो हम आत्मा पतित बनी थी, अब बाप पावन बनाते हैं। इसीलिए पुकारते भी है ना, हे पतित पावन ना हो, आकर पावन बनाओ। तो बाप को याद के सिवाय और कोई तकलीफ तो नहीं देते तुमको। हाँ दी है? कोई तकलीफ दी है आपको बाबा ने? कुछ कहा ऐसा जो आप ना कर सकते? तो बाप को याद करने के सिवाय और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। इसका नाम ही है सहज याद, सहज ज्ञान। ये भी बच्चे समझ गए हैं। बाप सत्य है, चैतन्य है, उनकी आत्मा ज्ञान का सागर है। अब ज्ञान की अथॉरिटी है या मनुष्यों की महिमा होती है, फलाना शास्त्रों की अथॉरिटी है। अब यहाँ बाप कहते हैं मैं भी सभी वेदों शास्त्रों को जानता हूँ, अथॉरिटी हूँ। अब भक्ति मार्ग में चित्र भी तो दिखाते हैं ना कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब उनको फिर शास्त्र दिए हैं, तो ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो बाप सभी बातें अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। अब ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतन में, अब भगवान हो गया मूल वतन में।
अब सूक्ष्म तन में किसको ज्ञान सुनाएंगे? जरूर यहाँ आकर सुनाएंगे ना। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। तो ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार भगवान का सुनाएंगे, है ना। सुनाने की बात तो यही होती है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे भगवान आकर ब्रह्मा द्वारा हमें सुनाते हैं। बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए, नहीं खुशी नहीं है? हाँ, कितनी होनी चाहिए? अथाह खुशी होनी चाहिए। मतलब भगवान हमको बैठ के पढ़ाते हैं। सोचो, वो तो एक सेकंड के लिए भगवान से मिलना चाहते हैं और आपको बैठ के पढ़ाते हैं, समझाते भी है क्या, हाँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या रोंग है क्या राइट है, सब बताते हैं। बताओ कितनी खुशी होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। होता है ना कि जब बहुत कुछ मिल जाता है ना, फिर भूल जाते हैं कि ये जो बहुत कुछ मिला है ना, इसमें ये भूल रहे ये दे कौन रहा है। ये जो इतना सब मिल रहा है, आप दुनिया वालों को देखो, कुछ नहीं है उनके पास, खाली है, बिल्कुल खाली है। आपके पास देखो, ज्ञान कितना, नॉलेज कितनी है। कोई भी समस्या आती है उस नॉलेज से कैसे सहज पार हो जाती है। वो पार नहीं कर पाते हैं, और रात को नींद भी नहीं आती है, और आपको तो सारे दिन भी आती रहती है। बताओ भाई, आपको तो कभी भी सुला लो, इतने हल्के हैं। सही नहीं? इतने हल्के, माना बुद्धि पर कोई टेंशन ही नहीं है। तो अभी तुम प्रैक्टिकल में जानते हो ना कैसे भगवान आकर ब्रह्मा द्वारा हमें सुनाते हैं। बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। मनुष्य 5-10 लाख कमाते हैं, कितना खुशी होते हैं, आज मैंने 10 लाख रुपया कमाया, कितनी उनको खुशी होती है। यहाँ बाप बैठ तुम्हारा खजाना भरते हैं, तुम्हारा ऐसा खजाना भरेगा ना, तुम्हें जन्मते ही सब कुछ मिल जाना है, मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़नी है। ऐसे ही होता है। अब कई बार क्या होता है, उससे पैदा होने से पहले ही मैल बन जाते हैं, उससे पहले वो कंगाल होते हैं, और फिर कहते हैं अरे इसके भाग्य का ये सब कुछ है। तो आता ही है, क्योंकि जो आत्मा आती है अपना भाग्य तो साथ ही लाती है ना। और फिर कहते हैं इसकी ये आई आत्मा और कंगाली आ गई है, ये आई क्या कंगाली आ गई। तो हर एक का भाग्य अपने आप के अपने साथ होता है कि कौन क्या किस तरह से चलता है, समझ में। इसीलिए हम अभी इतना अपना भाग्य अथाह भर ले कि जहां भी आपका जन्म हो वहां पे अथाह होगा। अथाह आज भी अथाह है, ऐसा नहीं कि आज नहीं, क्योंकि भगवान मिला तो अथाह है। तो दुनिया अगर 5-10 लाख कमाती है तो कितना खुशी होती है। यहाँ बाप बैठ तुम्हारा खजाना भरते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सोने जैसा बन जाएंगे। ये है भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। जानते हो बाबा मूल वतन से आकर ब्रह्मा द्वारा हमको शास्त्रों का सार समझा रहे हैं, सब राज समझाते हैं। उस योग तप दान पुण्य आदि से मुक्ति तो कोई को नहीं पाता है, नहीं पाता है ना। मनुष्य समझते हैं इन सब रास्तों से हम मुक्ति को पाते हैं, मुक्ति में जाते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को आने की क्या दरकार। अगर कोई पाता होता मुक्ति को तो फिर पतित पावन बाप को आने की क्या दरकार। अगर वह वापस जाने का रास्ता होता तो कोई जाते ना, फिर तो कोई जाना भी चाहिए ना। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत है। अब बच्चों को बाप ने समझाया है वापिस कोई भी जा नहीं सकते। अगर जाने की प्रक्रिया होती तो फिर ये जो आने की प्रक्रिया इतना बढ़ते क्यों, फिर तो बैलेंस रहता ना थोड़ा, क्योंकि जा भी रहे हैं ना। अब जा रहे हैं और आ रहे हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन आए जा रहे हैं या बढ़ोतरी हुई जा रही है, जा तो कोई भी नहीं रहा। क्या समझ में है? अगर ऊपर से आ ही गए हैं और सब नीचे हैं, कोई अगर गया हुआ होता तो थोड़ा सा तो बैलेंस होता कि इतने थे अब इतने कम हो गए हैं, इतने बीच में से निकल गए। बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई जा नहीं सकते। बाप कहते मैं इन द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। इसने भी बहुत गुरु किए हैं, पढ़ा लिखा है। बाप कहते हैं इन सबको भूल जाओ। पतित पावन तो परम पिता परमात्मा को ही कहेंगे। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वृक्षपति चैतन्य है। आत्माएं सब चैतन्य है।
तुम जानते हो हम मूल वतन में जाकर फिर आएंगे पाठ बजाने, आधा कल्प सुख का पाठ बजाएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। एम ऑब्जेक्टिव है नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने की। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म है तब कोई हिंसा होती नहीं, वहां विकार की बात होती नहीं, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, जब आदि सनातन देवी देवता धर्म है तब कोई हिंसा होती नहीं, वहां विकार की बात होती नहीं, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है। अभी तुम समझाते हो कि जब अनेक धर्म है तो भाषाएं भी अनेक है, सबकी एक भाषा हो नहीं सकती। अब अद्वैत धर्म तुम्हारा स्थापन हो रहा है। अद्वैत व देवता एक अक्षर हो सकता है। अभी तुम देवता धर्म के बन रहे हो। गीत भी है ना, बाबा हम आपसे 21 जन्मों के लिए सारे विश्व की बादशाही लेते हैं। वहां ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि ये हमारी स्पेस है, कि ये हमारी स्पेस है, यहां से तुम पास ना करो। वहां ऐसा कोई नहीं कहेगा। ठीक है, ये हमारी स्पेस है, यहां से पास ना। यहां तो एक दूसरे को डराते रहते, यहां तो एक दूसरे को डराते रहते हैं। बैठे बैठे लड़ने झगड़ने का भूत आ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। हम होंगे भारत में ही, दिल्ली के आसपास ही नदियों पर होंगे। ठीक है, वहां सदैव बहारी मौसम होते हैं, सब सुखी रहते हैं, प्रकृति भी सतो प्रदान होती है ना। तुम समझ सकते हो हम कैसे दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं फिर से। तो बच्चों को बाप की याद में बड़ा खुशी में रहना चाहिए। तो आपके खुश होने का कारण क्या है? बाबा की याद, बाबा का साथ, बाबा का पढ़ाना, बाबा का समझाना, ये आपकी खुशी का आधार है। आपका माला माल बनते जाना, ये आपकी खुशी का आधार है। आपकी हर समस्या भगवान बैठकर सोल्व कर देता है, आपकी खुशी का आधार है। आपको कुछ ज्यादा अपने आप से सोचना नहीं पड़ता, ये है आपकी खुशी का आधार। हर बात का सॉल्यूशन आपके पास रहता है, ये है आपकी खुशी का आधार। तो कोई पूछे आपसे आप इतना खुश कैसे रह लेते हो, तो बताना हमें भगवान पढ़ाने जो आता है, हमारे साथ जो रहता है। निरंतर याद करो और कोई तकलीफ नहीं दी जाती, इसमें ही मेहनत है। घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है, देह अभिमान में आने से उल्टा काम कर लेते हैं। पहला विकार है ही देह अभिमान का, ये तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। देही अभिमानी ना होने के कारण फिर काम आदि विकार डस लेते हैं। बच्चे भी समझते हैं मंजिल ऊंची है, पवित्र भी रहना है, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। करोड़ों को भू भू करते रहो। कछुए का मिसाल भी यहां तुमसे लगता है। धीरे धीरे कछुआ कछुआ हो, ठीक है, चलने में भी ऐसे और कर्मेंद्रियां समेटने में भी ऐसे। फिर नहीं कोई मार सकता आपको, कछुए को फिर नहीं कोई मार सकता। 150 पता कितनी उम्र होती है उसकी। कछुए का मिसाल भी यहां तुमसे लगता है। भले कोई भी उदाहरण ले लो, तुमसे ही लगता है ना सारा। बाप समझाते हैं भल तुम अपना काम का आजादी करो। अब कछुए का मिसाल यहाँ पे अपनी वो सारी कर्मेंद्रियां समेट लेता है, ठीक है, पत्थर सा बन जाता है वो, तो फिर उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो आप भी ऐसे करो, कैसे? कछुए जैसे अपनी कर्मेंद्रियां समेटो। ठीक है, तुम अपना काम का आजादी करो। ऑफिस में बैठो, देखो कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, साथ में चित्र रख दो, फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। हम बाबा की याद में बैठ जाते हैं। युक्तियां तो बाबा अनेक प्रकार की बतलाते हैं, वो यूज ना करो अलग बात है, पर युक्तियां सबको दी हुई है ना। अब भक्ति मार्ग में चित्र को याद करते हैं, यहाँ यह है फिर विचित्र की याद। इसकी विचित्र की याद, यह नई बात है ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। नई बात होने के कारण मेहनत लगती है, इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। ज्ञान तो मिल गया है,
यह भी समझाया है विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों के बाद वही ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये बातें और कोई शास्त्रों में नहीं है। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से कोई ब्रह्मा निकलता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं, उसका अर्थ भी तुम जानते हो। ये तुम्हारे अक्षर ही ऐसे गुप्त है जो कोई कॉपी कर ना सके। आजकल कॉपी भी करते हैं ना, कॉपी। सफेद पोशधारी भी बहुत बनते हैं, रीस करते हैं। इसमें कोई कॉपी कर ना सके, ऐसे शब्द निकलेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा से रोज सम्मुख बैठ सुनते हैं, बाहर में भी बच्चे समझते होंगे ना, मधुबन में शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मुरली चलाते हैं, ऐसे समझते होंगे ना। तो आत्मा ही तो बाप को याद करती है ना। अब याद से विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि जब से विकारी बने हैं, पाप करते ही आए हैं, तो जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। तमो प्रधान बनते जाते हैं। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है। सतो रजो तमो बनते आत्मा मैली होती है ना, खाद पड़ने से। वह खाद जरूर निकालनी चाहिए, नहीं तो बाप की याद के सिवाय आत्मा उड़ नहीं सकती। माया रावण सबके पंख काट देती है, यह भी समझ की बात है। मोक्ष आदि तो किसको भी मिलता ही नहीं। बुलाते हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बस इसमें और कोई बात ही नहीं। बाप शिक्षा देते हैं तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे, बच्चों को लिखते भी रहते हैं। बच्चे तुम बाप को भूलने से ही तो तमो प्रधान बने हो। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। अब सतो प्रधान विश्व का मालिक बनने के लिए बाप को याद करो। तो आज विशेष बात याद करो, याद करो। और कोई शिक्षा नहीं दे रहे, सिर्फ इतना कह रहे हैं याद करो, सतो प्रधान बनो। याद करो, बड़े प्यार से याद करो, फिर देखो कितनी ताकत आती है। याद करो, तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का ज्ञान है, 84 का चक्र पूरा किया है। आत्मा में कितना भारी पाठ भरा हुआ है, ये वंडर लगता है। इतनी छोटी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। आत्मा कहती है हम 84 जन्म लेते हैं, यह भी अभी तुमको समझ ही तो मिली है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बाप अभी समझा रहे हैं तुम आत्माएं 84 जन्म भोगती हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो। पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते आए हो। सीढ़ी दिख रही है? कहाँ है? अब फिर सतो प्रधान बनकर राज्य करना है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए। कोई कम को खुशी नहीं है तो याद करना वो मुरली की प्रसन्नता जाने का कारण क्या है। 2 कारण सुनाए थे। एक अप्रसन्नता का कारण ईर्ष्या, दूसरे की विशेषता, दूसरे के गुण, दूसरे का पाठ। जब ये देखते हैं तो अप्रसन्नता आती है। बाबा ने विशेषता अगर उसको दी है तो बाबा के द्वारा आपको भी मिली है। अपनी विशेषता को यज्ञ में लगाना, प्रसन्नता का आना। और दूसरा कारण दिल शिकस्ती। दिल शिकस्ती, मैं कर नहीं सकती, मुझसे हो नहीं सकता, मेरा पार्ट ही ऐसा है, मेरे भाग्य में ये लिखा है, मेरा ये है, मेरा वो है। अब आपकी प्रसन्नता जा रही है तो यही 2 कारण है, और कोई कारण नहीं होता, भगवान ने कहा है। और आपकी खुशी आ रही है तो उसका कारण बाप बता रहे हैं ना, कि आपको मिला कौन है। जो मिल रहा है उसकी खुशी नहीं रहती, जो मिला नहीं और दूसरों के पाठ को देखकर अगर आप ईर्ष्या रखते हो तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। आज कोई कारण बनेगा, कल कोई कारण बनेगा। कारण खत्म नहीं होते हैं, कारण का निवारण बाबा ने दिया है, कारण खत्म नहीं किए हैं आपके जीवन से। याद रखना, परिस्थितियां खत्म नहीं की हैं, परिस्थिति में आपकी स्थिति बनाई गई है। अंधेरा खत्म करने के लिए बाबा ने कभी जोर नहीं दिया, आपको रोशनी में लेकर आने के लिए ज्ञान प्रकाश दिया है। याद रखना, चीजें वो देखो जो आपको ऊपर उठाती हो, वो चीजें कभी ना देखा करो जिससे आप नीचे गिरते हो। ये आपकी अपनी चॉइस है। क्या सोचते हो, कितना सोचते हो और कितना सोच सकते हो। इसीलिए दुनिया वाले भी उदाहरण देते हैं, आधा गिलास भरा आधा खाली।
पर इसका उदाहरण दे के वो दुनिया को सिखाना चाहते हैं कि आपकी सोच क्या है, लेकिन सोच को बदली कौन करेगा? वो भगवान कर रहा है ना। तो जो भगवान सिखाए अगर आपने उसको प्रैक्टिकल में नहीं जिया तो फिर आप कैसे अनुभव करेंगे? सीन आएगा, सिचुएशन आएगी, परिस्थिति आएगी, स्थिति क्या कहती है। अब हम इतने समय से योग कर रहे हैं और स्थिति फिर भी वही की वही, तो मना सिर्फ योग करने का दिखावा कर रहे हैं अपने आप के साथ। योग से कमाई नहीं कर रहे हैं। और योग से कमाई तब होती है जब ज्ञान जो सुना है वो बैठा हुआ होता है और उसको फिर यूज करते हो तो योग लगा हुआ होता है। अब सहज योग कहा जाता है, निरंतर योग कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है बताओ? सहज योग, निरंतर योग, उसके लिए क्या 24 आवर आपको समाधि लगानी पड़ेगी? नहीं ना। माना हर घड़ी हर सेकंड आपको परमात्मा महावाक्य स्मृति में होंगे और जब भी कोई सिचुएशन आएगी आप उस महावाक्य से उस परिस्थिति को जीत पाएंगे और फिर आपका योग जो लगेगा तो आपको खुशी कितनी होगी। समझ आ गई? तो प्रसन्नता रहना, खुशी रहना, ये आपके अपने हाथ में है। भगवान ने आपकी ना तो खुशी कभी लूटी है, ना ही आपको कुछ ऐसा कारण दिया है जिससे आप दुखी हो। खुशी रहने के बहुत सारे कारण बाबा ने दिए हैं, बहुत सारी युक्तियां बताई हैं, बाकी चॉइस आपकी है। ओके, तो इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है ये बाबा मुरली में बार बार क्यों रिवाइज कराते हैं? आप सोच के देखो, इतनी छोटी आत्मा, ये वाला कॉस्ट्यूम अभी आपने ये वाली ड्रेस पहनी हुई है, माना शरीर रूपी ड्रेस ये वाली पहनी है, फिर कल को चेंज करोगे, माना 84 ड्रेसें आप चेंज करोगे और 84 ड्रेसों में आप पार्ट प्ले करने वाले हो। आज आपको आपका ये शरीर दिखाई दे रहा है, कल कोई आपको दूसरा दिखाएगा, तो इसकी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी पड़ती है। कोई ये सोचे कि माना सुबह में आत्मा हो गया और शाम को मैं आत्मा हो गया, इससे कुछ हो जाना है। सारा दिन सोचना पड़ता है कि किस तरह से ये आत्मा अपना कार्य करती है। फिर दूसरों के साथ जब आप व्यवहार करते हो तब भी आत्मा दिखाई देनी चाहिए। वो भी तो कोई शरीर थोड़ा है, वो भी तो आत्मा ही है, शरीर का आधार लेके कार्य कर रही है। तो जितनी अंदर अपने लिए प्रैक्टिस करते हो उतना सामने वाले को देख के प्रैक्टिस करिए, फिर आप कभी हलचल में नहीं आएंगे। ये क्यों, वो क्या, ये क्या, वह क्या, वो क्या, ये क्या, फिर आप बाबा से कहते रहते ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फिर आप अपने सिस्टम के हिसाब से फिर बाबा को कहते हो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा है तो स्माइल है, अगर ऐसा नहीं है तो नाउन है। और जो सच की खुशी है, सच्ची खुशी आपके लिए कि भगवान आपको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, शिक्षा देते हैं, वो आप कभी रह नहीं पाएंगे। वही सच्ची खुशी आत्मा को होती है जब वो ये सुनती है कि मुझे पढ़ा कौन रहा है। ओके, समझ गए? तो मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते है ना, आप ही तो जानते हो। तो बाप अभी समझा रहे हैं, तुम आत्माएं 84 जन्म भोगती हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो। तो इस समय जब ये लाइन सुनो तो आत्मा कैसे ये शरीर बदल रही है, ऐसे ऐसे मैं बीच बीच में बार बार ये शरीर आत्मा, ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है। कैसे? मतलब अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप अपना सिर्फ चेहरा ही मत देखा करो, शरीर भी देखा करो। पूरा शरीर देखो, कैसे ये माना पूरा इतना बड़ा डब्बा, उसके अंदर आत्मा छोटी सी। प्रैक्टिस करनी पड़ती है थोड़ा। बार बार चिंतन जब तक नहीं चलेगा तब तक आप किसी के साथ भी व्यवहार करते हुए, बातचीत करते हुए स्वभाव संस्कार को समझने की कोशिश नहीं करोगे, एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, वरना तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को अजीब अजीब सी एक्टिविटी से नीचे गिराते जाओगे। ये नहीं करना है, ऊपर उठाना है, भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन से दिखाना है, बाकी सब चीजें चलो ठीक है। तो पुनर्जन्म ले, जब ऐसे पुनर्जन्म लेने की बात आती है ना, तो ये शरीर छूटा, नया लिया, फिर वो चेंज किया, फिर सालों बिताए वहां पे। चलो पता नहीं 50 बिताए, 40 बिताए, या 10 ही बिता के निकल लिए, मतलब क्या पता वो बड़ा होता है नहीं होता, फिर अगले में चले गए। ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे करते हैं हम। जब ये बात आती है ना 84 जन्म लेते लेते, तो फिर हम ऐसे ऐसे शरीर बदल बदल के नीचे आ रहे होते हैं। ऐसे आप भी क्या, तो आपको बड़ा मजा आएगा।
तो पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे, वहां पे मेरे 84 शरीर रखे हुए हैं, ऐसे आत्मा कूद कूद के उनके शरीर बनता है। नहीं समझ आ रही? अब ये 84 सीढ़ियां हैं, ठीक है। अब हर 84 सीढ़ी के ऊपर मेरा एक शरीर है। ओके, दिख रहे हैं? बीच बीच में चेंज भी होएगा, कभी माना पुरुष का, कभी स्त्री का, 2-3 जन्म के बाद एक माना चेंज होता है। इसीलिए तो कोई ये कहे मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री क्यों हूँ, बताइए ऐसे क्यों? मतलब पहली सही बात है कि ड्रेस है ये एक तरह की, आपने इस ड्रेस में ऐसे ऐसे संस्कार आपके जनरेट होते हैं, उस ड्रेस में वैसे संस्कार जनरेट होते हैं, तो ये एक समझने की जरूरत है बस। तो आप फिर सतो प्रधान बनकर राज्य करना है, ऐसे देखो, ऐसे बनकर, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा कल्प कल्प देते ही हैं। तुम बच्चों को अब पहचान मिली है, तुम जानते हो हम माला के दाने बनते हैं जो फिर नंबरवार राज्य करेंगे। समझे? वहां की राजधानी की जो रस्म रिवाज होगी, माना जो जो वहां की राजधानी की रस्मों रिवाज होगी, वही फिर रिपीट होगी। ऐसे ही होता है ना, सूर्यवंशियों की अपनी एक रस्म रिवाज होगी, फिर जब जैसे ही अगले वो सीढ़ी पे आएंगे तो चंद्रवंशी आएंगे, उनको अपना वो राज्य ट्रांसफर कर देंगे, माना ऐसे, क्योंकि उनकी पैदाइश हो जाएगी, तो ऐसे ट्रांसफर होते होते फिर वहां की रस्म रिवाज ऐसे अपनी अपनी चलेगी, वही रिपीट करेंगे। उनके लिए फालतू ख्यालात करने की दरकार ही नहीं है। मतलब ये क्यों सोचे क्या होगी, अरे जैसे ही वहां का सारा सिस्टम चेंज होगा तो हो जाएगी वैसे की वैसे। अभी भी आप देखो, जो कलयुग वैसे पहले वाला था, आज जो अति में जा रहा है, और जब आज साइंस का युग है, तो सारों की रस्मों रिवाज बदली है कि नहीं बदली है? बदली है ना। वहां की राजधानी की जो भी रस्म रिवाज होगी ना, वो अपने आप ही रिपीट होगी, ज्यादा सोचने की दरकार नहीं है कि वहां क्या होगा, कैसे शादी होगी, है? और जो भी होगी रस्मों रिवाज हो जाएगी, उनके लिए फालतू ख्यालात करने की दरकार ही नहीं। ये कैसे होगा, क्या होगा, तो ये कैसे होगा, क्या होगा, जैसे राज्य किया होगा वैसे करेंगे। अभी तो संस्कार भर रहे हैं ना अपने अंदर, राज्य करने लायक भी तो संस्कार होने चाहिए, पता लगे राज्य में जाके उन्हीं के पीछे धूपबत्तियां जला रहे हैं उनकी। तो जैसे राज्य किया होगा वैसा करेंगे, वह साक्षी हो देखना है, चिंतन करने की दरकार ही नहीं कि क्या होगा, सोचना ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अब कहेंगे शुभ कार्य कौन सा? है ना, याद करने में, जब भी ऐसे कोई अच्छे अच्छे कार्य करने हो जिसमें दूसरों से ब्लेसिंग लेनी हो, तो शुभ कार्य करने में देरी नहीं करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। पवित्र बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। पवित्र बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना है। अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना है। एक बाप से पूरा लव रखना है। एक बाप से पूरा लव रखना है। दूसरा पॉइंट, कामकाज करते एक विचित्र बाप को याद करना है। कामकाज करते एक विचित्र बाप को याद करना है। कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करने। कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करने। सतो प्रधान बनना है। अपार खुशी में रहना है। कामकाज करते एक विचित्र बाप को याद करना है। कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करने हैं। सतो प्रधान बनना है। अपार खुशी में रहना है। आज का वरदान, श्रेष्ठ मत के आधार पर
श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संबंधी नहीं सुनते। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है, संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है ना, जहां हम रहते हैं ना संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। वरना हम भी इनकी जगह हो ना, शक्तिशाली। देखो इनमें कितनी शक्ति है, ये तो अपने संबंधी यहीं खड़े क्यों है, क्या शक्ति बताओ। क्या होता है जब लौकिक में रहते ना, तो हमें यही लगता है कि हम अलौकिक में परिवार में होते तो हमारे में बड़ी शक्ति होती। ऐसा नहीं होता। जब अलौकिक में भी आते ना तो भी संबंधी बना लेते हैं, बहने बहने भाई भाई आपस में उनकी टकरार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू खड़ा ही कर लेते हैं, हो जाता है ना, क्योंकि संस्कार भी तो है। सिर्फ होता क्या है कि सब ये समझते हैं कि अगर लौकिक में हमारे घर में सारे ही चलते हो तो कितना अच्छा होता है ना, तो ये चिंता सबका रहता है। तो ये एक तरह की बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारे संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण हम शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। भले आपके आसपास आपका संग या आपके संबंधी उस तरह से नहीं है जैसा आप सोचते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको क्या मिला हुआ है वो तो आप सोच ही नहीं रहे हो। श्रेष्ठ मत के आधार पर आपको श्रेष्ठ मत तो मिल रही है ना, उसके आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। वो नहीं सुनते कोई बात नहीं, आप पहले अपनी स्थिति को तो अचल बनाओ। साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो, साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो, अपने सत्युगी पाठ में स्थित रहो। साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो, अपने सत्युगी पाठ में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुनी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। ये सच्चाई है। कभी भी किसी को सतोगुनी वायुमंडल मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है अपनी अचल स्थिति से, तब सब जाके सत्युगी वायुमंडल में बदलते हैं। तो इसीलिए आप पहले ऐसे बनो कि आपके ऊपर उस सतोगुनी वायुमंडल का इतना प्रभाव हो अपने आप का, क्योंकि बाप के साथ का, फिर आपके ऊपर तमोगुनी वायुमंडल तो असर ही नहीं करेगा। क्यों करेगा? दोनों में से एक ही शक्तिशाली हो सकता है ना, या तो सतोगुनी या तमोगुनी। चॉइस आपकी है, आपने किसका प्रभाव दिखाना है। ठीक, तो साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो, अपने सतोगुनी पाठ में स्थित रहो, सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुनी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। आज का स्लोगन, कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। ओम शांति।